कार्डम कार्डामम मतलब इलायची. Coming to biological source. Cardamom consists of the dried ripe fruit of Electria cardamomum meton family Zinziberaceae. कार्डामम जो है एक ड्राइड राइप फ्रूट होता है, जैसे कि अपने जानते हैं इलायची जो होती है सूखा हुआ एक फल है. इलिट्रिया कार्डामम प्लांट का फैमिली है जिंजीबरेसी. माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स. कलर. द नेचर कलर ऑफ कार्डमम विदाउट प्रेसिंग इज ग्रीन एंड पेल बफ. इलायची जो होती है उसका कलर ग्रीन और पेल बफ होता है. नाउ कमिंग टू ऑर्डर. ऑर्डर मतलब जो स्मेल होती है वो इलायची की एरोमेटिक एग्रीबल एंड प्लीजेंट अच्छी खुशबू होती है. टेस्ट इसका स्ट्रांगली एरोमेटिक होता है. साइज जैसा कि जानते हैं 2 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है. एंड शेप जो है ओवॉइड ओब्लोंग और 3 साइडेड. इलायची हमेशा 3 साइडेड देखी है अपन ने, 3 साइडेड इसकी शेप होती है. ईच कैप्सूल ऑफ द फ्रूट कंटेंस 3 चैम्बर्स. इलायची के अंदर 3 चैम्बर्स होते हैं. ईच चैम्बर्स कंसिस्ट ऑफ 2 रोज ऑफ सीड्स. इलायची के अंदर कार्डमम जो है उसके अंदर 2 सीड्स की लाइनें होती हैं. 2 रो ऑफ सीड्स, छोटे छोटे दाने जो देखे जाते हैं. अबाउट 5 to 10 इन नंबर, 5 से 10 नंबर में होते हैं. और सीड्स आर 3 to 4 mm इन साइड, रेडिश ब्राउन इन कलर. माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स. इनर एपिडर्मिस ऑफ द पेरिकार्प आर मेड ऑफ पॉलीगोनल ट्यूबुलर सेल्स. इलायची के अंदर जो एपिडर्मिस होती है उसके अंदर वाले पार्ट पेरिकार्प बना होता है पॉलीगोनल ट्यूबुलर सेल्स से. मीजोकार्प इज parenchymatous in mature. Mesocarp includes few brown to yellow colored resinous cells. फर्स्ट इसके जो आउटर लेयर होती है उसको कहते हैं पेरिकार्प. अंदर जो होती है लेयर उसको कहते हैं मीजोकार्प. मीजोकार्प जो है वो मेच्योर होता है और ब्राउन टू येलो कलर की रेजिनस सेल से बना होता है. TS of seed shows the presence of outermost layer of arillus followed by 2 layer of testa which contains highly aromatic volatile oil. सीड जो है, जो इसके छोटे दाने होते हैं उनको सीड कहते हैं इलायची के अंदर. उनकी अगर TS काटी जाए, ट्रांसफर सेक्शन जो काटते हैं, और उसको अगर माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो इसके अंदर देखा जाता है कि उसके अंदर एक आउटर मोस्ट लेयर होती है और अंदर एक टेस्टा प्रेजेंट होता है जिसके अंदर हाईली एरोमेटिक वोलेटाइल ऑयल होता है. इसका मतलब जो सीड है उसी के अंदर सबसे मेन जो कंटेंट वोलेटाइल ऑयल का होता है वो प्रेजेंट होता है. Perisperm, endosperm and embryo characteristic to the seeds are also observed in the section. Calcium oxalate crystals and starch grains are present in the perisperm. कार्डमम जो है उसके अंदर जो सेक्शंस होते हैं एम्ब्रायो कहलाता है और उसकी सीड्स के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स और स्टार्च ग्रेन्स की प्रेजेंस भी माइक्रोस्कोप में देखी गई है. ये सब चीज़ें भी है इसके माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर में मेंशन किए जाते हैं. नाउ कमिंग टू केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट. ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि कार्डमम जो है इलायची उसमें क्या क्या होता है. तो इसमें दिखाया गया है सबसे पहले मेनली इसमें होता है वोलेटाइल ऑयल 2 to 8%. इनके जो नाम हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें कौन कौन से वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होते हैं. फर्स्टली है सीनियोल, टर्पिनाइल एसीटेट, टर्पिनियोल, बर्नियोल एंड टर्पिनिन. ये सब इसके नाम हैं. ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मेंशन किए जाने चाहिए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की हेडिंग के अंदर. नेक्स्ट आता है यूजेस. इलायची जैसे कि एक कॉमन होमली यूज़ की जाती है चीज़. ये एरोमेटिक होती है बेसिकली. कार्मिनेटिव इफेक्ट जो होता है इसका होता है. कार्मिनेटिव होती है मतलब पेट के अंदर जो गैसेस हैं उनको स्पेल आउट करने के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं उसको कहते हैं कार्मिनेटिव. स्टिमुलेंट है ये एंड ए गुड फ्लेवरिंग एजेंट. एक बहुत अच्छा फ्लेवरिंग एजेंट ये है, यूज़ किया जाता है. एक कार्डमम या इलायची फ्लेवर की चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है.
नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इफेड्रा। बायोलॉजिकल सोर्स। It consists of the dried young stem of Ephedra gardnerella belonging to family Gentiaceae. Ephedra consists of dried young stem of, ये जो है ये यंग स्टेम पार्ट है प्लांट का। इसके जो प्लांट है उसका यंग स्टेम तना जो है वो यूज़ किया जाता है। प्लांट का नाम है इफेड्रा गार्डिनेलिया बिलोंगिंग टू फैमिली जेंटिनेसी और इफेड्रिएसी, जैसा कि प्लांट के नाम से भी देखा जा सकता है। फैमिली का नाम है इफेड्रिएसी। Coming to microscopic characters, Ephedra is gymnospermous plant bearing thin stems which are woody, cylindrical and grey to greenish in color. Ephedra एक जिम्नोस्पर्मस प्लांट है जिसके तना जो होता है वो पतला होता है, विच इज़ वुडी, सिलिंड्रिकल शेप का होता है और ग्रे टू ग्रीनिश कलर का होता है। अबाउट 5 mm इन डायमीटर, इसका डायमीटर जो है 5 mm होता है। इट शोज द इंटरनोड्स एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 3 to 3.5 mm। तने पे आपने देखी होगी बीच बीच में कुछ आउटग्रोथ्स आती हैं, कुछ गोल गोल आउटग्रोथ्स जो होती हैं उनको इंटरनोड्स कहा जाता है, जिनकी डिस्टेंस 3 से 3.5 mm तक होती है। Ephedra bears the scaly leaves from the nodes in a whorl of 2. The bases of the leaves, इसकी जो leaves हैं इफेड्रा प्लांट की, are dark brown कलर की होती हैं and they are joined on all side of the node forming a sheet। तो जो राउंड एक इंटरनोड है उसकी चारों तरफ से लीव्स निकली हुई होती है, ऑल साइड ऑफ जॉइंट फॉर्मिंग ए शीट टाइप का स्ट्रक्चर एक बनाती हैं। नाउ कमिंग टू माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स। इफेड्रा जो है उसकी अगर टीएस ट्रांसफर सेक्शन जो कट करते हैं उसको अगर देखा जाए माइक्रोस्कोप में तो उसके फॉलोइंग कैरेक्टर्स मिलेंगे। यूनिसेल्युलर एपिडर्मिस मेड अप ऑफ क्वाड्रेंगुलर सेल्स विद थिक वॉल्ड क्यूटिकल। इसकी जो एपिडर्मिस जो कि आउटर लेयर है वो यूनिसेल्युलर होती है। यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल्ड, जिसमें सिंगल सेल की लाइनिंग्स होती है अलोंग विथ थिक वॉल्ड क्यूटिकल। और एपिडर्मिस के ऊपर सबसे ऊपर जो लेयर कही जाती है उसको कहते हैं क्यूटिकल, जो कि सबसे हार्ड लेयर होती है वो होती है थिक वॉल्ड। तो थिक वॉल होगी तो हार्ड होगी। वर्टिकल रोज ऑफ संकन स्टोमेटा एंड पेपिले ऑन द रिजेस। स्टोमेटा होते हैं और पेपिले इसकी रिजेस पे प्रेजेंट होते हैं। क्लोरेंचाइमेटियस कॉर्टेक्स नॉन लिग्निफाइड हाइपोडर्मल फाइबर्स, ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल्स जो कि सबसे कॉमन पाए जाते हैं वो सब में इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। परेंचाइमेटियस डार्क ब्राउन कलर्ड पिट जो होता है वो भी इसमें प्रेजेंट होता है। नाउ कमिंग टू मेजर पार्ट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इफेड्रा कंटेन्स द एमिनो एल्केलॉइड्स। तो इफेड्रा जो है एक एल्केलॉइडल ड्रग है जिसमें एल्केलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। मेजर जो एल्केलॉइड्स हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं वो है इफेड्रीन, नॉरइफेड्रीन, एन मिथाइल इफेड्रीन, स्यूडोइफेड्रीन। तो चार ये जो चीज़ें हैं मेजरली इफेड्रा में प्रेजेंट होते हैं। सबके नेम जो है इफेड्रा से सिमिलर हैं। इफेड्रा से निकला इफेड्रीन, नॉरइफेड्रीन, एन मिथाइल इफेड्रीन और स्यूडोइफेड्रीन। इफेड्रीन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन रूट्स। अपन ने जो पढ़ा है कि इफेड्रा का अपन स्टेम यूज़ करते हैं, यंग स्टेम तना यूज़ करते हैं। तो यहाँ ये शो किया जा रहा है कि इफेड्रीन्स जो हैं रूट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। ऑल्सो कंटेन्स ओक्साजोलिडोन। केमिकल टेस्ट। Ephedrine is dissolved in water and dilute HCl, treated separately with CuSO4 and NaOH and the solution gives violet color। तो ये सबसे ज़्यादा एक इफेड्रा का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कहा जा सकता है कि इफेड्रा जब उसका एक्सट्रैक्ट होता है उसको वाटर में डिज़ोल्व करना होता है, उसके बाद डाइल्यूट
हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ ट्रीट करें। देन ट्रीटेड सेपरेटली, अलग अलग सेपरेटली उसको ट्रीट किया जाता है। पहले CuSO4 कॉपर सल्फेट एंड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तब यह सॉल्यूशन अगर वॉयलेट कलर देता है तो दिस confirms the presence of ephedrine in the compound. If shaken with solvent ether, और solvent ether के साथ अगर ephedrine को शेक किया जाए, the organic layer shows purple and aqueous layer. Organic layer जो है पर्पल और एक्वस लेयर शो करती है ब्लू कलर की। It shows the blue color layer. Uses: ephedra and its alkaloids shows sympathomimetic effect. It is used as bronchodilator in asthma and also in treatment of allergic conditions like hay fever. ephedra में अपन ने 4 कंटेंट पढ़े जो कि थे इफेड्रीन से रिलेटेड जो थी वो चीज़ें थी इफेड्रीन, तो इसका मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है इफेड्रीन। ये इसके जो एल्कलॉइड्स है सिंपैथोमिमेटिक इफेक्ट दिखाते हैं। जैसे कि इसको समझा जाए अगर कि अस्थमा जब होता है तो उसमें ब्रोंकाई जो होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। इसका मतलब जो ब्रोंकाई होती है जहाँ से सांस ली जाती है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाती है। कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब सिकुड़ जाना या पतली हो जाना, तो उससे सांस लेने में तकलीफ होती है। ब्रोंकोडायलेटर इज ए वर्ड दैट मीन्स कि ब्रोंकाई को डायलेट मतलब फैलाना। तो ब्रोंकोडायलेटर जब इसका इफेक्ट मिलेगा तो ब्रोंकाइज फैल जाएगी और अस्थमा में सांस लेने में परेशानी नहीं होगी, तो इसमें ये यूज़फुल है। ऑल्सो यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक कंडीशंस लाइक हे फीवर। हे फीवर भी जो है एलर्जी कंडीशंस है, उसमें भी यही होता है कि ब्रोंकाइज कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। तो एलर्जी कंडीशंस को सबसाइड करने के लिए इफेड्रा या इफेड्रीन जो है इसके कंटेंट उनका यूज़ किया जाता है जो कि ब्रोंकाई को डायलेट करते हैं। इफेड्रीन इज ऑल्सो यूज इन to correct the low blood pressure conditions because of its peripheral contraction of the arterioles. Ephedrine is also used to correct the low blood pressure condition. लो BP जहाँ होता है उन कंडीशंस में भी इसको यूज़ करते हैं because of its peripheral contraction of arterioles, क्योंकि ये आर्टरीज जो है ब्लड वेसल्स जो होती है उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट करके ये उनको छोटा कर देता है। छोटा करने की वजह से ब्लड का फ्लो जो है वो बढ़ेगा और लो ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट इससे किया जाता है।